क्लास की, राइट। लास्ट बीच में हम लोगों ने 2 प्रैक्टिस सेट किए थे यूपी पीसीएस के। आज एक और प्रैक्टिस सेट कर ले। वेरी गुड। अपना अपना मोबाइल ऑन कर लीजिए, व्हाट्सएप चलाने के लिए नहीं, ये पीडीएफ खोलने के लिए, ठीक। और एक चीज़, लास्ट सेशन में भी यही बोला था जब हमने प्रैक्टिस सेट किए थे, है ना, आप लोग आगे आगे भागने लग जाते हैं। जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं वहाँ नहीं रुकते हैं, वो क्वेश्चन भी रह जाता है, और आगे जहाँ जा रहे हैं वो भी आपको नहीं आ रहा होता है, वो भी रह जाता है। तो क्वेश्चन क्या करना है, साथ साथ करते हुए चलना है। और भुन भुन तो बिल्कुल नहीं करनी है। ये जो आप मधुमक्खी वाली आवाज़ करते हैं ना, ये बिल्कुल नहीं करनी है। क्वेश्चन मैं बोलूँगी, आप लोग साथ साथ सुनते चलें। आंसर आ रहा है देन आप बोल सकते हैं, आंसर नहीं आ रहा है देन हम आंसर बताएंगे, ठीक है। और बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, ठीक। अब भेज रहे हैं आपको, ज़रा देखेंगे आप सभी लोग। चलिए देखिए। अच्छा एक मिनट, भारत अपना नेट ऑन करना, हम गरीब हैं इस टाइम। हो गया? तुम्हारा शायद कनेक्ट है मेरे पास पहले से, शायद आ जाएगा। हाँ हो गया। हाँ मेरे पास नेट नहीं था ना, भारत से कनेक्ट करवाया है। गरीब है इस टाइम, तो उधर गरीबी मिटाने के लिए बोला। ठीक है भाई, वक्त लग रहा है। इनका नेट भी कुछ खास नहीं है, ये भी लग रहा है पहले से गरीब है हमारे साथ साथ। अब बहुत देर लग रही है, 2 मिनट लग रहे हैं, रुक जाएं ज़रा सा। हाँ, प्रीवियस जो हम लोगों ने पहले क्वेश्चंस किए थे, है ना, तो सभी को मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आ रहे थे। 2 से 3 क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे। वो 2 से 3 क्वेश्चंस नहीं ही आते हैं, वो छोड़ना ही होते हैं। यूपीएससी है भाई, सारे क्वेश्चन तो सबको नहीं आते। और 2 या 3 जो क्वेश्चन थे वो हमारे जो नहीं आ रहे थे हमें, वो सारे के सारे कैसे थे, करंट अफेयर से रिलेटेड थे। करंट अफेयर से रिलेटेड थे, तो वो जिस टाइम की करंट थी वो उस टाइम के क्वेश्चन थे। इस टाइम की करंट होगी वो इस टाइम के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आ गया है तो फटाफट से इसको ऑन कर लें। ग्रुप में ऐड कौन कौन नहीं है? सिर्फ एक। अच्छा ठीक है, नंबर बोले नहीं, यहाँ के डाल दें। पता नहीं फिर कितने लोग आपका नंबर ऐड करना, ठीक है। ये 2004 वाला है जो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब आप लोग सुनते चलें, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या लिखा हुआ है, शुक्र परागम 8 जून 2004 को देखा गया। 8 जून 2004 को देखा गया, दैट मीन्स ये किससे क्वेश्चन है, करंट अफेयर से है। ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग। 81 का आंसर होगा वैसे सी, 122 वर्ष पूर्व। ये क्या होता है, जैसे जो परागम में है ये 8 वर्ष के पूर्व दिखता है, फिर 122 वर्ष के पूर्व दिखता है, फिर 8 वर्ष के पूर्व दिखता है, फिर 122 वर्ष के पूर्व दिखता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से चलता है। तो ये 122 वर्ष पूर्व वाला देखा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भूवैज्ञानिक कालानुक्रम के अनुसार, और क्या लिखा है, अधोलिखित का सही क्रम है, देखो अरावली लिखा हुआ है हमारे पास, पूर्वी घाट, दक्कन ट्रैप और हिमालय। क्या ये पहले पढ़ा चुके हैं? बिल्कुल पढ़ा चुके हैं।
तो आप लोग जरा इसे लगा लो, भूवैज्ञानिक के भू मतलब वैज्ञानिक के हिसाब से लगाना है, कालानुक्रम, मतलब सबसे पुराना कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, फटाफट से लगाएंगे आप लोग। अगर आप एक भी पता कर पा रहे हैं तो आपका आंसर आ गया होगा एलिमिनेशन से। क्या आ रहा है, बी आ रहा है। दैट मीन्स क्या है, देखो अरावली, हाँ तुम्हारी शक्ल देखिए, ये तुम्हारे पीछे वाले, हाँ ये जो हमारी बात हुई थी ना जोग जलप्रपात से लेकर, वो मैंने बता दिया था वैसे दूसरे दिन ही। जो कंचीकुट जो जलप्रपात है वही सबसे ऊंचा माना जाता है। बरसात के मौसम में जो होता है जोग जलप्रपात सबसे ऊंचा हो जाता है, लेकिन पूरे वर्ष भर जब हम देखते हैं तो कंचीकुट हम को मानते हैं, ठीक है ना। तो वो दूसरे दिन बता दिया था, लेकिन तुम्हारी शक्ल नहीं दिख रही थी मुझे दूसरे दिन, ठीक है। तो कंचीकुट करके आना है, वो सिर्फ एक मतलब परमानेंट नहीं है, वो जोग जलप्रपात परमानेंट नहीं है, ठीक है। और बाकी आयोग ने भी वही माना है, और बाद में एक और बार भी देखा गया है तो भी आयोग ने वही माना है, ठीक है। तो हमारा प्रैक्टिक जोग को नहीं करना, ठीक है। अब देखिए अरावली, अगर आपको एक भी पता है तो आप आंसर लगा पाएंगे, होप सो, है ना। अरावली पता है तो बी आपका आंसर आ गया। फिर भी आप देखेंगे, देखिए अरावली के बाद हमने देखा पूर्वी घाट। पूर्वी घाट हम सभी को पता है प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, और प्रायद्वीपीय भारत हमारा क्या है, मतलब अरावली से बाद का है, लेकिन बहुत पहले का है अगर हम देखें। उसके बाद देख सकते हैं हम लोग 3rd नंबर पे लिखा है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप भी क्या है, पहले का है। और अगर हम हिमालय की बात करते हैं तो ये सबसे नवीन पर्वत है। हिमालय कैसा है, सबसे नवीन पर्वत है, तो बी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। अभी क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा सा, दंडकारण्य क्या पढ़ाया था, आप लोग बताएं फिर आंसर क्या होगा। दंडकारण्य कहाँ स्थित है, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे, वैसे आसपास का एरिया दे रखा है इन्होंने, कंफ्यूज तो करते ही हैं। सी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। वैसे दंडकारण्य पढ़ा था हमने, जो भी पुराने लोग हैं वो बोलते चले, हाँ ठीक है। कहाँ स्थित नहीं है, हाँ बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। बाकी अपना एरिया जो हम देखते हैं वो हमारा स्थित है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। उसके बाद देखिए नीचे आ जाइए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है, नहीं को अंडरलाइन करते चलेंगे, कौन छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है। तो आप फटाफट से बताएं कि क्वेश्चन ये पढ़ा है पहले छोटा नागपुर पठार, हाँ ठीक है पढ़ा है, मेरे को पता है, जो जो पढ़ा है वो सब पता है, ठीक है। तो छोटा नागपुर पठार से फटाफट बता दे कौन सा आंसर आएगा। देखो बिहार में भी है, उड़ीसा में भी हमें देखने को मिलता है, झारखंड में भी हमें देखने को मिलता है। उसके बाद बचा कौन सा, पश्चिम बंगाल, इसमें हमें ये देखने को नहीं मिलता है। वेरी गुड। नेक्स्ट देखें, भारत का अग्रक्रम में जो पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है वो पूछा गया है आपसे। होप सो ये एक ही बार में आपको पता ही होगा, कौन सा है भाई, महाराष्ट्र का ही बोल रहे हो, असम, गुजरात, गुजरात, वेरी गुड, बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, फटाफट से पढ़ो अपना जरा इसका, नागालैंड, खासी, मेघालय। अच्छा अगर इसमें से सुमेलित नहीं पूछा गया है, 3 तो आपको पढ़ाए हैं, अगर एक आपको नहीं भी मिलेगा तो होप सो आप लगा तो सकते हैं आंसर। कहाँ था क्वेश्चन नंबर, बी, बी झारखंड, ठीक है। ये जनजातियों के बारे में बात की गई है, 2-4 आपको पढ़ाई है, खासी पढ़ाई है, जैसे खासी जो पहाड़ियों का नाम रखा गया है, खासी जनजाति के ऊपर रखा गया है, बताया भी होगा, ठीक है। टोडा तमिलनाडु में मिलती है, ये भी बताया था। उसके बाद बीरहोंडा, ये झारखंड में मिलती है, नहीं बताया था। आगामी नागालैंड में मिलती है, बताया था। नेक्स्ट देखो हमारा, उत्तर में दक्षिण की अवस्थिति के आधार पर भारत के निम्नलिखित पत्तनों को व्यवस्थित कीजिए। पत्तन मतलब बंदरगाहों की बात कर रहा है, उसके क्रम में व्यवस्थित करना है। फटाफट से देखेंगे आप लोग, कोची की बात हो रही है, न्यू मैंगलोर की बात हो रही है, हवाना शहर की बात हो रही है, और उसके बाद मरमरा गावो की बात हो रही है। आप लोग जरा फटाफट से 1-2 भी अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप आंसर एलिमिनेशन से लगा पाएंगे।
ठीक है, क्या लगा रहे हो? बी, वेरी गुड। देखो कोची अगर हमें समझ में, कोची तो समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है, कोची सबसे लास्ट में है, दैट मीन्स ए सबसे लास्ट में ही आना चाहिए, ए सबसे लास्ट में आना चाहिए। तो ए हमें दो ऑप्शन में मिल रहा है, हमारा बी में भी मिल रहा है और डी में भी मिल रहा है। अभी हमारा एलिमिनेशन पूरा नहीं हुआ, बी में मिल रहा है, डी में मिल रहा है। अब हमें न्यू मैंगलोर के बारे में भी पता ही होता है, तो न्यू मैंगलोर थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, ठीक है ना, कोची के ऊपर। तो बी, और अगर हमें 1 और 3 का पता है तो हम क्या करेंगे, आंसर लगा सकते हैं बी, ठीक है, वेरी गुड। एलिमिनेशन सीखना होगा आपको, एलिमिनेशन नहीं सीखेंगे तो सब कुछ तो सबको नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये दोनों लोग कर सकते हैं। भारत ने नई सहस्राब्दी क्या लिखा है कि सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर देखी? तो ये तो आप बता ही सकते हैं, क्यों बता सकते हैं क्या? क्या लगाया आप लोगों ने? डी। क्या आप लगा पा रहे हैं? सभी लोग नहीं लगा पा रहे हैं? एक तो यहाँ कुछ नहीं आया होगा, मुझे पता है। यहाँ 68 से स्टार्ट होता है, हमारा कहाँ तक जाता है? 97 डिग्री 25 मिनट तक जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम इधर ही सूर्य, अगर हम देखते हैं तो सूर्य उदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है, सूर्य उदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो इधर से जो सबसे पहले हमें देशांतर दिख रहा होगा, वहाँ सबसे पहले सूर्य, मतलब सूर्य की पहली किरण देखी जाएगी। तो सबसे पहले कौन दिख रहा है? 92 डिग्री। लेकिन हमें दो चीजें देखना है इसमें, पूर्वी और पश्चिमी। तो हमें यहाँ पे क्या देखना होता है? पूर्वी देखना होता है। तो सबसे पहले हमें पूर्वी देखना है, और इधर से आने वाली जो यहाँ तक की देशांतर रेखाओं में जो सबसे पहले मिलेगी वही हमारी होगी। तो 97 तो हमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है? 92 डिग्री 30 मिनट। तो देखो यहाँ से थोड़ा इधर जाएंगे 92 डिग्री और क्या 30 मिनट यहाँ मिल जाएगा, और पूर्वी लिखा हुआ है, तो यही वाला हमें चूज करना है। पश्चिमी अगर आप देखेंगे तो 0 डिग्री से जो पश्चिम में जाने वाला होता है उसे हम पश्चिमी बोलते हैं, वहाँ पे हमारा भारत एग्जिस्ट नहीं करता है। हमारा भारत एग्जिस्ट करता है कहाँ? पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखें, गुजरात पेट्रोलियम निगम द्वारा गुजरात के किस क्षेत्र में खनिज तेल के भंडारों का पता चला है? करंट का क्वेश्चन था, करंट का क्वेश्चन होते हैं ऐसे, किसमें? बहुत अलग अलग क्वेश्चन हैं। और कोई? कांडला क्षेत्र में, कांडला क्षेत्र में लगा लेंगे ऑप्शन फिलहाल। उसके बाद सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है। फटाफट से पढ़ के देखें जरा। देखो कुछ भी नहीं पता है तो भी जादूगोंडा की खान तो पता ही होगा। बी, क्यों? जादूगोंडा में आपको लोहा अयस्क मिलता है। सी, देखो एक सिंपल सा, हमें यही वाला मैंने पढ़ाया था, ठीक है। जादूगोंडा में हमें लोहा अयस्क नहीं मिलता है और इसमें लोहा यूरेनियम मिलता है, लोहा अयस्क लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमारा आंसर हमें मिल गया, बात खत्म हो जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए बी, ये आंसर मिल रहा है हमें लोहा अयस्क। उसके बाद एक सेकेंड, 3 फर्स्ट का 3 मतलब गुरुमोहिनी, ठीक है, हाँ सी लगा लेंगे आप लोग इसमें। नेक्स्ट देखें हम लोग, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रदेहीय जलमार्ग की तरह प्रयुक्त हो रहा है? हाँ देख हाँ बेटा तभी तो सी लगवाया है, सी ऑप्शन देखो उसका। 89 क्वेश्चन का क्या नहीं होगा? हाँ कांडला पहले से है, इसने साफ साफ बोला है खनिज तेल के भंडारों का पता चला है, चला है, नया क्वेश्चन होगा ये, चला है दैट मीन्स करंट में कोई ना कोई जगह खोजी गई होगी, उसके हिसाब से कांडला है। ढोकला पहले से ही है मतलब, ठीक है ना। तो वो चीज़ जो पहले से वो है, करंट में पूछा जाता है तो पता चला है ऐसा बोला जाता है, तो पता चला है तो पहले वाली चीज़ का पता थोड़ी ना चलाएंगे आप, वो तो पहले से ही पता होगी, कोई नया पता चला होगा उसी को हम लेते हैं। उसके बाद देखो 91 का आप लोग कुछ लगा पा रहे हैं क्या? हाँ पहला हो गया, अब पूछ रहे सभी से, ठीक है। तो हल्दिया एवं इलाहाबाद के मध्य गंगा, उसके बाद इलाहाबाद एवं दिल्ली के मध्य यमुना, उसके बाद कोलकाता एवं धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र, जबलपुर एवं भरूच के मध्य नर्मदा।
तो फर्स्ट वाला आंसर होगा हल्दिया में इलाहाबाद के बाद गंगा। नेक्स्ट देखो, सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है आपको, सही सुमेलित चुनिए। सही सुमेलित चुनना है, कौन कौन सा सही है वो चुनना है। तंजानिया, डोडामा, अच्छा केन्या, अच्छा भाई देखो साफ साफ दिख रहा है कि ये देश और देश की राजधानियां हैं, ठीक है। ये आपका काम था मैपिंग और आपका काम है इसको याद करना, ठीक। 92 फटाफट से देखें, तंजानिया, डोडामा, ठीक है। केन्या, नैरोबी, सी नामीबिया, मोरक्को, ठीक है। किसी का भी नहीं मिल रहा है अगर, तो एक बात ध्यान रखो, केन्या का क्या होता है भाई, नैरोबी, ये सभी को पता होगा। तो 2 का 2 ही है, तो 2 ऑप्शन हमारे पास चले गए और 2 हमारे पास बचे हैं। अब तंजानिया की राजधानी भी आपको पता होना चाहिए, क्या होती है, डोडोमा। 2 तो अगर पता भी है तो आप आंसर लगा सकते हैं। तो क्या आ जाएगा आंसर, 92 का ए, 92 का ए, ठीक है। उसके बाद अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, बताया था, लिम्प, ठीक है, वेरी गुड, बी आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है। तो कुछ भी नहीं पढ़ाया है, तो इधर देखो जरा, चिनूक हवा के बारे में बताया था, पवनों के बारे में, चिनूक पवनों के बारे में बताया था क्या, क्यों कनक, शिवांशी, सार्थक, चिनूक पवन बताया था। एक पूरे महाद्वीप के ऊपर चिनूक को लिख दिया है बीच में, मैंने लाइनें लगा के, वो आपको सेंड भी किया। कौन सा महाद्वीप था, अगर वही पता है तो आंसर आ जाएगा। ब्लिजर्ड चिली में चलती हैं, असम ईरान में चलती हैं, चिनूक उत्तराज में, ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे बताएं, हाँ आंसर बताएं। अफ्रीका तो नहीं था, ये क्या था, ऑप्शन नंबर बी, चिनूक बिल्कुल सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ही आपको बना करके दिखाई थी, ठीक है, चिनूक बिल्कुल सही है, बी, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद निम्नलिखित देशों में कौन देश खनिज तेल का निर्यातक एवं आयातक दोनों है। इसमें किसी भी तरीके का निशान नहीं लगाया, दैट मीन्स हमने नहीं पढ़ाया है। फिर भी अगर आपको आंसर आ रहा है तो बता सकते हैं। हाँ, यूएस, बी, सहारा में चल रही है, ये सहारा की नहीं है, ये किसी, एक मिनट बता दें, एकदम हमें नहीं याद है, कितना था, 94, साइबेरियाई क्षेत्र, साइबेरियाई क्षेत्र, ठीक है। अभी शायद साइबेरियाई क्षेत्र से याद आया, शायद हमने पढ़ाया था, ठीक।